एग्जाम में 2 अंक की प्रश्न पूछे ही जाते हैं। फालतू वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह धो डालेंगे आप सभी। वैद्युत रासायनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, जिससे थ्योरी एवं अंक की प्रश्न बहुत ही एग्जाम में वेटेज रखते हैं। और आज इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं वायरल अंक की प्रश्न, यानी कि इस पूरे चैप्टर के वो सारे अंक की प्रश्न जिसको अगर आपने कर लिया ना तो एग्जाम में फोड़ने के लिए भाई काफी है। इनफ, इतने सारे अंक की प्रश्न आपको हम कराएंगे ना जो 2024 में पूछे गए थे, 2023 में, 22 में, स्टूडेंट्स 21 में फंसे थे। और अब देखोगे यार वही सवाल ही क्या करें, हर साल पूछा जा रहा है सेम टू सेम क्वेश्चन। ठीक है, 2024 शुरुआत करेंगे, सारे क्वेश्चंस वायरल जो है इजी तरीके से सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, एंड पहले तो आपको सारे हम दोस्तों फॉर्मूले बताएंगे कि यार कौन से 2-3 फॉर्मूले ही बस इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझ लेना है, फिर उन्हीं पे ही सवाल खतरनाक तरीके से फंसे हैं और जिसको आज हम कह दिए हैं ना उड़ाते चलेंगे मजेदार तरीके से। ठीक है, तो बस आप सभी क्या करें भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दे ताकि उन्हें भी वीडियो का फायदा पहुंचे। एंड चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ना ना भूले, और वीडियो पसंद आए तो मेहनत के लिए लाइक भी कर दीजिएगा। ओके, चलिए अपने आज का ये वीडियो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था, वादा किया था कि पहले हम देखेंगे इस पूरे चैप्टर के फॉर्मूले, फिर हम क्वेश्चंस को उड़ाते चलेंगे। कहते हैं ना कि इसको देख डाला तो लाइव झींगा डाला, यानी कि क्वेश्चंस आपके तुरंत बनने लगेंगे अगर आपने फॉर्मूलेस को हमारे साथ समझ लिया। बस 3-4 ही मैक्सिमम फॉर्मूला है जो आप जिससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन खेलता रहता है। तो आइए देख लेते हैं पहले वही, कि आपको क्लियर तो रहे कि हाँ जो हम अंक की प्रश्न करेंगे उसका फॉर्मूले इसी फॉर्मूले से आपके होंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहला फॉर्मूला आपका है स्टूडेंट्स किसका, विशिष्ट चालकता का। कप्पा का मान, कप्पा होती है आपकी विशिष्ट चालकता जो कि बराबर होती है L/A बटे में प्रतिरोध के, और L/A को बोलते हैं हम सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक बोलते हैं L/A को। एंड R तो आपका क्या होता है, प्रतिरोध होता है आपका। पहला फॉर्मूला ये है आपका। और एक चीज में कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये R आपका प्रतिरोध है, एग्जाम में कभी कभी लिखता है प्रतिरोधकता, तो प्रतिरोधकता क्या होती है, ये होता है स्टूडेंट्स आपका, इसको दिखाते हैं रो से। रो आपका क्या होता है, प्रतिरोधकता होता है, लेकिन प्रतिरोध आपका आर होता है, ये कंफ्यूज करता है कभी कभी। तो रो आपका प्रतिरोधकता है जबकि आर आपका प्रतिरोध है, दोनों में कंफ्यूजन अभी क्लियर हो गया आपका। चलिए पहला फॉर्मूला हमने देख लिया जो कि इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा सवाल, बहुत ही स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, अभी क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वह है स्टूडेंट्स क्या, मोलर चालकता एवं तुल्यांकी चालकता से संबंधित। ठीक है, तो मोलर चालकता का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है कप्पा गुणे में 100 नहीं 1000 गुणे में 1000 बटे में आपकी होती है मोलरता। मोलर चालकता निकालेंगे तो बटे में मोलरता आएगी, याद रखिए आप सभी। लेकिन अगर आप तुल्यांकी चालकता निकालेंगे ना तो कप्पा में 1000 का गुणा सेम टू सेम होगा, लेकिन बटे में आ जाएगी नॉर्मलता, सिंपल। ठीक है, लेकिन बात करें तो मोलर चालकता से ही ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन फंसते हैं, वैसे तुल्यांकी चालकता से भी कभी कभी आ जाते हैं। उसके बाद बढ़ेंगे हम तीसरे फॉर्मूले की तरफ। तीसरा फॉर्मूला भाई कौन सा है, ओके, तो तीसरा फॉर्मूला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है नेनर्स समीकरण। नेनर्स समीकरण क्या है, इस पे क्वेश्चन बहुत खेला जाता है। नेनर्स समीकरण सिंपल सा एक समीकरण है कि ई ऑफ सेल, ये कहते हैं कि बराबर होता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस का 0.06 अपॉन में एन लॉग ऑफ क्यू। और याद रखिए नेनर्स समीकरण का जब भी हम अंक की प्रश्न करेंगे तो सबसे पहले 2 काम करेंगे स्टूडेंट्स, ई नॉट ऑफ सेल और क्यू का मान, इसको साइड में हमेशा निकाल लेना है, क्योंकि मिस्टेक ज़्यादा इन्हीं को मान निकालने में बच्चे करते हैं, और इस कारण ये जो आपका आता है ना वो गलत आ जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, ई नॉट ऑफ सेल आप साइड में निकालोगे, क्या ई नॉट ऑफ सेल कैसे निकालेंगे, ई नॉट ऑफ सेल इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। और डोंट वरी, कैथोड व एनोड को पहचानना तो आपको चुटकियों में हम बता देंगे इस वीडियो में, चुटकियों में आप कैथोड व एनोड पहचान लोगे, इसका बेहतरीन ट्रिक भी आपको बताएंगे, इसकी चिंता मत करें। वीडियो तो पूरा भी तो शुरुआत है, कहते हैं ना, तो ये तो अभी टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। उसके बाद क्यू का बात करें तो क्यू आपका होता है यहाँ पर, क्यू आपका क्या होता है, ये होता है आपकी उत्पाद की सांद्रता बटे में अभिकारक की सांद्रता।
अभी टेंशन मत ले स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन कहाँ कर रहे हैं, बस अभी फॉर्मूला देखे कि हाँ ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है, तो बिल्कुल ही आपको टेंशन नहीं लेना है। अभी आप समझ लीजिए कि अभी आपका टेलर चल रहा है, अभी असली पिक्चर बाकी है। जब हम न्यूमेरिकल्स को असली में सॉल्व करेंगे तो सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये क्यू का मान आप याद रखिए क्या होता है सर, उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता। और ये जो सांद्रता होती है किसकी होती है स्टूडेंट्स, आयन की ही होती है, क्योंकि ठोस का तो हम एक ले लेते हैं ना, तो केवल आयन का ही ये आपको लिखना, उत्पाद में भी आयन की सांद्रता, अभिकारक में भी आयन की सांद्रता। ठीक है, तो अभी नोट कर ले केवल फॉर्मूलेस। एंड लास्ट एंड फोर्थ फॉर्मूला, जहां से दोस्तों समझ सकते हो 10% सवाल आते हैं, यानी कि 90% सवाल दोस्तों इन्हीं फॉर्मूले पर ही बनते हैं, जो कि आगे हम देखेंगे भी। चौथा जो फॉर्मूला होगा वो होगा कोलराउस के नियम से, कोलराउस के नियम से। और एक बात बताएं, इसका भाई साहब कोई फॉर्मूला ही नहीं है, फॉर्मूला ये है कि कोई फॉर्मूला नहीं है। जी हाँ, यही हमारा तरीका है, मतलब कि कोलराउस के नियम से लोग कहते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। इसके सवाल जो भी आए हुए हैं ना, और जो भी आने वाले हैं, सब आपको माइंड से ही आपको सॉल्व करा देंगे। इस वीडियो में मजा आ जाने वाला है स्टूडेंट्स। कोलराउस के नियम से कुछ भी फॉर्मूला नहीं आपको याद करना है। याद कहाँ से करना है, फैराडे के नियम से, जो कि एकदम आसान तरीके से हमने इसका जब पढ़ाया था नियम स्टूडेंट्स, तो आपको एक सिंपल क्लियर कट फॉर्मूला कहा था फैराडे का, जो कि वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह था। क्या था फॉर्मूला स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला ये वाला था आपका, Q बराबर NeNF, वॉशिंग पाउडर निरमा, NeNF। ओके, जहां पर Ne होता है दोस्तों इलेक्ट्रॉन की संख्या, क्लियर, एंड ये जो N होता है ना, ये होता है स्टूडेंट्स आपकी मोलों की संख्या, मोल नंबर, मोलों की कितनी संख्या है, और F आपका होता है फैराडे नियतांक, जिसका मान होता है 965। कितना मान होता है भाई फैराडे का, 96500। क्लियर, चलिए, एंड एक छोटा सा और फॉर्मूला इसी में ही इंक्लूड कर देते हैं, वो है गिब्स ऊर्जा। ठीक है, गिब्स ऊर्जा, इस पे एक सवाल, दो सवाल कभी कभी पूछे जाते हैं, जो कि हम कराएंगे, डोंट वरी। गिब्स ऊर्जा का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है, इसी की तरह होता है कुछ, ये होता है NeEF। ठीक है, Ne मतलब कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, या फिर दोस्तों आवेश, कुछ भी ले लीजिए, जो भी आपको दिख रहा है, आवेश दिख रहा है आपको या फिर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, दोनों में से कुछ आप ले ले, वही आपकी Ne हो जाता है। एंड यहाँ पर Ne भी वही है, एंड E आपका है सेल विभव, एंड F आपका है फैराडे नियतांक। बस, जी हाँ, बस आपको इतने ही फॉर्मूले दिखने थे। अब तो धुआं हो जाएगा स्टूडेंट्स, हर एक सवाल जब आप हमारे साथ उड़ाते चलेंगे। ठीक है, और ये एक वादा आपसे कर देना है कि वीडियो में हर एक क्वेश्चन का आप आनंद उठाएंगे, शेयर भी करेंगे, एंड बोल दीजिए मेरे साथ कि जब तक एक एक सवाल को हम फोड़ेंगे नहीं ना, तब तक कलम हाथ से छोड़ेंगे नहीं। बस यही वर्ड के साथ स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस मैराथन वीडियो को, और आज इस चैप्टर को समाप्त कर देना है हम मिलकर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। और मेरा आपसे वादा है इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में पूछा गया है एक भी सवाल आप दोस्तों छोड़कर नहीं आने वाले हो, मेरी जुबान है आपसे। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन है, और ये 2024 में ही पूछा गया है। ठीक है, देख उन्होंने बिल्कुल फॉर्मल लगेगा, आंसर आएगा, विश्वास मानिए। क्वेश्चन है बहुत ही आसान कि 298 केल्विन पर 0.5 मोल केसीएल विलयन की चालकता आपको दिया है इतना है। ठीक है, इसकी मोलर चालकता आपसे पूछा है बस, यानी कि कुछ करना नहीं है, बस मोलर चालकता का फॉर्मूला लगाना है। एंड यहाँ पर ये क्या चीज़ हमें दिया हुआ है, जरा 0.5 मोल, मतलब कि ये क्या है दोस्तों, सांद्रता है आपकी। ठीक है, ये हो गई आपकी मोलरता जो आपकी दी हुई है, मोलरता कितना है 0.5 है। ठीक है, एंड इस जिसकी ये मोलरता है उस विलयन की चालकता हमें दिया हुआ है दोस्तों 0.248। क्लियर, ठीक है, तो आपकी चालकता या विशिष्ट चालकता दे आपको, तो समझ लीजिए कप्पा का ही मान दे रखा है 0.248 साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर, चलिए, अब मोलर चालकता पूछी है तो आप यहाँ पर बताएंगे उसको कि भाई हम जानते हैं, जो आप पूछ रहे हो हम जानते हैं क्या कि मोलर चालकता जो होती है लैम्डा m होती है, और ये बराबर होता है कप्पा में 1000 का गुणा बटे में मोलरता। ओके, तो सब कुछ रख देते फटाफट, आंसर आ जाएगा आपका 0.248। क्लियर, एंड गुणे में आपका 1000 बटे में मोलरता जो कि 0.5 है, तो यहाँ 0.5 लिख दीजिए। क्लियर, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो लैम्डा m बराबर हो जाएगा दोस्तों, देखिए यहाँ पर दशमलव क्या है दोस्तों, 3 अंक बाद है ना,
तो और 3 जीरो से गुणा भी हो रहा है, तो पूरा का पूरा 0.0 खत्म हो जाएगा, तो 248 आपका यहाँ रहेगा। क्लियर, जाहिर सी बात है भाई, 0.1 में गुणा करोगे 10 का, तो भाई एक अंक बाद दशमलव है, और एक जीरो से गुणा करोगे तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, केवल एक रह जाएगा। यहाँ पर 3 अंक बाद दशमलव है और 3 जीरो से गुणा करेंगे तो दशमलव जीरो काट देंगे आपस में। ठीक है, चलिए तो ये एसटी उतार दिया। और 0.5 क्या है दोस्तों, हाफ है भाई। 0.5 को आधा भी लिख सकते हो, 1/2 भी लिख सकते हो। फिर 2 का गुणा दोस्तों अपने प्लीज में कर देना, 2 4 8 में गुणा हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 48 दूनी 96, 2 दूनी 4, ये आपका हो गया। एंड इसको मात्रक लिखना चाहेंगे तो मोलर चालकता का जो मात्रक होता है ना, इसको आप याद कर लीजिए, ये होता है साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये होता है आपका इसका मात्रक। क्लियर, तो यहाँ पर लिख देंगे साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ओके, और जिन्हें फॉर्मूला पता है वो निकाल भी सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। कप्पा का होता है आपका यहाँ पर साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, आप मोलरता का दोस्तों मात्रक आप लिख देंगे मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, फिर सॉल्व करेंगे तो वही आपका आ जाएगा। क्लियर, तो आइए आगे बढ़ते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अभी धीरे धीरे लेवल अप होगा, टेंशन नको। तो स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में पूछे गया एक और आसान सा सवाल आपके सामने ये है। स्टूडेंट्स, देखने में सवाल बहुत ही आसान है, फॉर्मूला रहेगा बस आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए सवाल किस तरह से बनाया एग्जामिनर ने, इतने खतरनाक वैल्यूज दी है कि स्टूडेंट्स जो वीक हो कैलकुलेशन में वो देखते ही सवाल को छोड़ दे। लेकिन कैलकुलेशन भी दोस्तों आपको हम इस वीडियो में समझाते जा रहे हैं, कैसे कैलकुलेशन को भी सॉल्व करना है, तो वो भी सीखते चलिएगा। देखिए सवाल कुछ नहीं है, सवाल पढ़िए मेरे साथ। तो 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर केसीएल विलयन की विशिष्ट चालकता इतना है। ओके, सेल का प्रतिरोध आपको दिया हुआ है इतना है। सेल का आपसे पूछा क्या है स्टूडेंट, सेल स्थिरांक का मान पूछा गया है। तो आप समझ गए होंगे कि विशिष्ट चालकता दे रखा है, प्रतिरोध दे रखा है, मतलब कि विशिष्ट चालकता कप्पा का फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, आंसर आएगा। यही सभी करेंगे इसी तरह। तो सॉल्व हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। आपको सवाल में दिया गया है स्टूडेंट, इतना ताप पर केसीएल विलयन की विशिष्ट चालकता इतनी है, मतलब कप्पा का जो मान है वो कितना है। अब वैल्यू देखिए क्या लिखा हुआ है, 0.002765। देख रहे हो ना कितना खतरनाक वैल्यू है। लेकिन डरना बिल्कुल ही नहीं है, सवाल को एकदम आसान तरीके से उड़ा देना हमारे साथ। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपको दिया है प्रतिरोध है ना, आर से दिखाएंगे, बराबर कितना है 400 ओम है। ठीक है, चलिए अब हम लिखेंगे दोस्तों, हम जानते हैं, बताएंगे एग्जामिनर को कि हम स्टूडेंट्स पढ़ के आए, हर एक चीज एजुकेशन शास्त्र है। ठीक है, हम जानते हैं कि कप्पा बराबर होता है स्टूडेंट्स सेल स्थिरांक बटे में क्या होता है स्टूडेंट्स, प्रतिरोध होता है, मतलब आर। ठीक है, और यही चीज को दोस्तों 1/ρ भी लिखते हैं, सब कुछ पता है हमें। लेकिन हमें यहाँ पर दोस्तों सेल स्थिरांक पूछा है तो हम दोस्तों ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको हटा देते हैं अभी। चलिए तो फटाफट यहाँ पर सेल स्थिरांक का मान बता दीजिए, क्या हो जाएगा। सेल स्थिरांक बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में हमसे एक ना पूछा है सेल स्थिरांक का मान बताइए, तो सेल स्थिरांक इक्वल्स टू हो जाएगा कप्पा गुणे में ये प्रतिरोध आर, और ये वैल्यूज हमें दे रखी है। तो आइए कैसे इस वैल्यू को रखकर आंसर लेकर आना है वो देखते हैं। पहले ये वैल्यू को यहाँ पर लिखिए, कप्पा का मान 0.00275 गुणे में प्रतिरोध है 400 ओम। ठीक है, तो 400 से गुणा करना है हमें। ठीक है, चलिए तो आइए गुणा करके मान निकाल देते हैं। यहाँ से कप्पा का वैल्यू क्या आ जाएगा, अब देखिए कैसे आपको गुणा करना है यहाँ पर। ठीक है, पहले तो यहाँ पर देखिए 4 रहता तो 4 से गुणा कर देते, हमारा हो जाता काम। लेकिन यहाँ पर 2 जीरो भी है, तो भाई जीरो क्या करते हैं, दशमलव को आगे ले आते हैं ना। जीरो हमेशा क्या करते हैं, दशमलव को आगे ले आते हैं। 2 जीरो है यहाँ पर, 1 2 जीरो है, तो दशमलव 1 2 अंक आगे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप दोस्तों दशमलव लगाओगे, फिर क्या लिख दोगे, 2765 गुणे 4। तो 2 जीरो ने क्या किया, 2 अंक आगे ले आया दशमलव को। ठीक है, यही छोटी छोटी चीजें आपको सीखनी है जिन्हें नहीं पता। फिर कप्पा बराबर आप सिंपली 4 का गुणा कर देना, 5 पंजे 20 का 0 कैरी 2, 6 चौक 24 2 26 2, फिर 7 चौक 28 2 30 का 3, 4 दूनी 8 3 11, 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ पर आप दशमलव लगा दीजिए स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका इस क्वेश्चन का भी इज्जत तरीके से आंसर। ठीक है, तो आइए अब हम देखने वाले हैं ना तीसरा सवाल, जो कि बहुत ही वायरल
ट्रेंड बन गया उस सवाल का। 23-24 में कई बार पूछा गया है, 2024 में भी पूछा गया है, मतलब कि बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपने आज का देखते हैं। तो आपके सामने 2024 का एक और एकदम आसान सवाल है दोस्तों। देख रहे इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं टॉपिक से ही ज़्यादा आते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, इजी तरीके से इसको भी सॉल्व हम कर लेंगे, टेंशन नहीं लेना है आप सभी को। क्वेश्चन है कि 0.1 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर ये क्या है, सांद्रता है विलियन की। किसकी विलियन की, क्यूएच विलियन की। ओके, और कहा है कि यार इतना सांद्रता क्यूएच विलियन से भरा आपका 1000 सेंटीमीटर लंबाई एवं 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध आपको इतना दिया है। पूछा है ज्ञात करो। पहला चीज आपको ज्ञात करने के लिए क्या कहा था स्टूडेंट्स एग्जाम में, चालकता, और दूसरी चीज मोलर चालकता पूछी थी। तो सबसे पहले आइए चालकता निकाल लेते हैं। इसका फॉर्मूला तो आप सभी कहेंगे, चालकता का आपकी होती है कप्पा। आपको चालकता बोले आप कप्पा ही ले लेंगे। ये बराबर होता है L/A बटे में प्रतिरोध, सेल स्थिरांक बटे में प्रतिरोध, बराबर में L/ में दोस्तों RA। मतलब कि कप्पा का मान कब आएगा, जब L लंबाई मालूम चलेगा, हमें प्रतिरोध पता चलेगा, क्षेत्रफल पता चलेगा। ठीक है, तो चालकता निकालने के लिए ये 3 चीज हमें निकालना पड़ेगा सवाल में से खोज कर। ठीक है, तो आइए तीनों चीज पता करते हैं सवाल में से। ठीक है, सबसे पहले ये लंबाई, क्षेत्रफल और फिर प्रतिरोध। लंबाई आपका कितना है दोस्तों, सवाल में पढ़िए, क्यूएच विलियन से भरे 1000 सेंटीमीटर लंबाई। एल का मान कितना है, 1000 है। ठीक है, तो एल का मान हमने लिख दिया 1000 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद क्या हमें निकालना था, ये क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल कैसे आएगा भाई, क्षेत्रफल तो कहीं दे नहीं रखा है, सवाल में ही दिया है, बस खोजना पड़ेगा। आप कह रहे हैं ना, हम आगे पढ़ते हैं, इसको पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा। 1000 सेंटीमीटर लंबाई, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। अब देखिए आपको इतना आपको बस दिया है, त्रिज्या दी हुई है और आपको क्षेत्रफल चाह रहा है, तो आप कैसे निकालोगे, बाइट लगाना पड़ेगा। कहा ना, थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल कैसे आएगा। किसी भी चीज़ का अगर त्रिज्या होता है दोस्तों, तो उसका क्षेत्रफल कैसे आता है भाई, पाई आर स्क्वायर से ना। हाँ, तो पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। पाई का मान है 3.14। आर होता है दोस्तों जो सवाल में दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर। क्षेत्रफल आपका आ जाएगा एक चुटकियों में। इसको सॉल्व करेंगे आप सभी, तो आपको मिलेगा क्या, 0.25 से गुणा करेंगे तो 25 चौक 100, 0 7 5 फिर 8 फिर 7। हाँ, तो स्टूडेंट्स आपका 0.785 ये आ जाएगा दोस्तों क्या, आपका क्षेत्रफल भी। ठीक है, अब हमें चाहिए प्रतिरोध। प्रतिरोध आप पढ़िए, आगे पढ़िए। त्रिज्या की स्तंभ का विद्युत प्रतिरोध आपको दे रखा है, ये इतना है 5 × 10 की पावर 3, तो 5 × 10 की पावर 3 ओम आपका प्रतिरोध हो गया। तो खटाखट दोस्तों आप कप्पा का मान आएगा, कप्पा बराबर हो जाएगा आपका क्या, L/A। L है 1000 सेंटीमीटर, आर का मान हमने निकाला क्या था, सवाल में दिया था 5 × 10 की पावर 3, और क्षेत्रफल हमने निकाला था मेहनत करके 0.785। इतना तो आपको काम करना पड़ेगा, क्षेत्रफल साइड में आपको निकालना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आप देखिए, अब सवाल आपका खत्म हो चुका है। यहाँ पर चालकता का मान आ चुका है। कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे 1000 लिखा हुआ है और नीचे क्या लिखा हुआ है, 10 की पावर 3। ये भी तो 1000 ही होता है भाई। 10 की पावर 3 क्या होता है भाई, 10 के आगे एक 3 जीरो लगा दीजिए, तो सेम टू सेम थोड़ा वही बात कट चुका है आपस में। बचा क्या है दोस्तों, बटे में 5 बचा हुआ है, गुणे में 0.785 है। इसी को सॉल्व करना है, करते हैं। कौन सी दिक्कत है, 5 का गुणा इसमें करिए तो 5 × 5 = 25 का 5 कैरी 2, 5 × 8 = 40, 2 × 42 कैरी 4, 7 × 5 = 35 और 4 × 39, तो यहाँ 39 लिखिए। 1 2 3 अंक बाद 10 तो 3 अंक बाद आप भी लगा दीजिए। ठीक है, अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है ना कि यार अब 1/3.9 तो 5 कैसे डिवाइड करें, तो ऐसे में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप क्या करना, थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन कर देना। आप क्या कर देना, 3.9 को 4 लिख देना, बस आपका सवाल इजी बन जाएगा। अब 1/4 को आप दोस्तों डिवाइड करोगे तो 0.25 आएगा। ठीक है, उतना आपका उत्तर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस थोड़ा सा आगे पीछे होगा। एग्जामिनर समझता है, स्टूडेंट्स केमिस्ट्री वाले टीचर से भी आप पूछ सकते हो, वो खुद आपको कहेंगे कि थोड़ा सा आगे पीछे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर पूरा मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका हो गया। नहीं तो आप क्या करोगे, एग्जाम में बैठ कर इतना
डिवाइड करोगे तो उसी में टाइम चला जाएगा आपका। टाइम हो तो आप करें, नहीं तो अप्रोक्सीमेशन करके कप्पा का मान ये आ जाएगा साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। क्लियर? तो कप्पा यानी कि चालकता 0.25 सेंटीमीटर, साइमेंस सेंटीमीटर इनवर्स हो गया। अब सेकेंड जो हमसे पूछा था वो पूछा था मोलर चालकता निकालना है। ठीक है, तो मोलर चालकता तो और भी आसान तरीके से आ जाएगा, फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। तो फॉर्मूला लगा के उसका भी मान निकालते हैं। आई होप आप सभी ने नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। चलिए, इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसका फॉर्मूला बस लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके सामने। मोलर चालकता होती है कप्पा गुणे में 1000 बटे में मोलरता, यही होती है। हाँ, कप्पा का मान हमने निकाला है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.25, 1000 से गुणा करेंगे, बट्टे में हमें चाहिए मोलरता जो कि शुरुआत में ही दिया था 0.1 यहाँ पर रखेंगे। क्लियर? चलिए, इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। तो ये देखिए 0.25 में 3 जीरो का गुणा होगा, तो भाई 2 जीरो से दशमलव हटेगा, 1 जीरो आगे लग जाएगा, फिर बट्टे में 0.1 है। क्लियर? इसको आप देखोगे तो ये तो इसको 250 बना देगा। ओके, दशमलव हटेगा, बटे में 1/10 आएगा, फिर 10 गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा। क्लियर? तो यही हुआ है आपके सामने। ये क्या बन जाएगा दोस्तों? साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर मोल इनवर्स, ये आ जाएगा मोलर चालकता का आंसर। क्लियर? तो अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो अब आप खुद देखिए 2023 में भी सेम टू सेम सवाल पूछा गया है। सेम जो अभी हमने तीसरा सवाल किया था, स्टूडेंट चालकता पूछी थी, मोलर चालकता पूछा था, इसमें भी सेम टू सेम वही कंडीशन है। 2023 में भी, अभी 24 का गया था, अब 23 में देखिए पिछले साल इतना मोल प्रति लीटर सांद्रता दिया हुआ है, मोलरता। NOH विलियन के कॉलम का व्यास आपको दिया है कितना? 2 सेंटीमीटर, लंबाई दिया हुआ है दोस्तों इतना, वैद्युत प्रतिरोध दिया है आपको इतना जैसे उसमें। तो आपसे 3 चीजें यहाँ पर 3 चीजें पूछी थी। पहला यहाँ पर पूछा था आपको प्रतिरोधकता, दूसरा चालकता एवं तीसरा आपसे मोलर चालकता पूछा था। ठीक है, तो तीनों चीज़ों आपको हम बताते हैं कैसे निकलेगा। पहला है आपसे जो पूछा है प्रतिरोधकता, इसका मान क्या होगा बोले तो रो का वैल्यू। ठीक है, चलिए उसके पहले तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि रो का फॉर्मूला क्या होता है। क्लास 10th में हमने दोस्तों पढ़ा था कि जो प्रतिरोध होता है वो बराबर होता है ρL/A के। तो यहाँ से रो का मान आ जाएगा स्टूडेंट्स, क्या रो का मान लिखिए, तो यहाँ पर रो बराबर हो जाएगा प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल बटे में लंबाई। क्लियर? चलिए, यही फॉर्मूला लगेगा दोस्तों, आपका क्या निकल कर आ जाएगा? रो का वैल्यू निकल जाएगा। अगर प्रतिरोधकता निकल कर आ गई ना स्टूडेंट्स, रो का जो मान मिल गया ना आपको, तो दूसरा जो चीज़ आपसे पूछा था क्या, सेकेंड चीज़ यहाँ पर लिखते हैं चालकता बोले तो कप्पा के बराबर क्या होता है? 1/रो भी तो होता है, कप्पा 1/रो के भी तो बराबर होता है। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम को भी हम कप्पा बोलते हैं। और यही दोस्तों जब आप रो का उल्टा करोगे तो देखो ये L ऊपर हो जाएगा, RA नीचे हो जाएगा, L ऊपर हो जाएगा, RA नीचे हो जाएगा। वही फार्मूला तो बना ना, मतलब कि रो का उल्टा क्या हो जाएगा? चालकता आपकी निकल जाएगी, कप्पा का मान आ जाएगा। तो ये थोड़ा दिमाग लगा के कैलकुलेट कर लीजिए, चालकता अपने आप आ जाएगा। चालकता आ गया तो तीसरा चीज जो है आपका, थर्ड चीज क्या आया था? मोलर चालकता ना, मोलर चालकता। आप सोच रहे हो ना कि बहुत हार्ड है, अरे यार 3 चीज कैसे होगा, छोड़ देंगे। नहीं दोस्तों, क्या बनेगा आपका? लैम्डा है, फॉर्मूला पता है, कप्पा गुणे 1000 बटे में मोलरता में दिया है सिंपली। कप्पा का मान यहाँ से मिल जाएगा आपको, तो रखना है, बस आंसर लाना है, कुछ और नहीं करना है आपको, दिमाग यहीं पर लगाना है रो का मान निकालने पे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, सब आसानी सवाल होते हैं, बस दिखने में आपको लगता है कि बहुत हार्ड है। तो यहाँ पर सब मान हम रख देते हैं, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में था, आपको बताना था कि कितना, जो भी क्वेश्चन आपको ला रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि हवा में, सब कई बार पूछेगा। अभी इस तरह के और भी सवाल है बने हैं दोस्तों, जो कि आपको होमवर्क में आपको देंगे, डोंट वरी। ठीक है, सीट में, होमवर्क सीट में वो सवाल आपको दिखेगा, और भी जो आगे हम प्रोवाइड करेंगे वीडियो के लास्ट में। रो का मान आपका आ जाएगा, प्रतिरोध देखिए कितना है, विद्युत प्रतिरोध का मान पढ़ के आप सब कुछ मान निकाल लीजिएगा। यहाँ पर हम रख दे रहे हैं 5.5 × 10⁻³ क्षेत्रफल देखिए दोस्तों कैसे आएगा, क्षेत्रफल वही दोस्तों πr² आप करोगे। ठीक है,
जहां पर आर जो होगा वो देखिए 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 कॉलम का आपको व्यास दिया है ना, 2 सेंटीमीटर व्यास दिया है, तो त्रिज्या क्या होती है, व्यास का आधा होती है यानी कि 1 सेंटीमीटर। लो 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर आर का स्क्वायर करोगे 1 का स्क्वायर 1 ही बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर देना, पाई का मान आप रख देना 3.14 गुणे में। क्लियर, आसान हो गया ना सब कुछ। क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आर का मान तो ये है। लंबाई आपको देखिए दिया है, लंबाई है 100 सेंटीमीटर, 100 रख दीजिए। बस इसको जरा सॉल्व कीजिए, सॉल्व भी कर दें आपके लिए, इसका गुणा बस इसमें कर देना है। 10 के पावर 3 है, 3 में से यहाँ पर 10 के पावर ये 100 क्या है, 10 की पावर 2 है, 3 में से 2 घटेगा, गुणा करोगे रो का मान आ जाएगा ना। तो चालकता दोस्तों क्या कर देना है, रो का उल्टा कर देना है, वो मिल जाएगा। फिर मोलर चालकता यहाँ से आप निकाल लेना दोस्तों, कप्पा का मान रख देना 1000 रख दीजिएगा, मोलर का रख दीजिएगा। क्लियर, तो ये भी धुआं धुआं हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चंस बहुत सारे कराने हैं ना, इसलिए दोस्तों हर एक क्वेश्चंस हम नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत ही 2-3 घंटे की वीडियो हो जाएगी, फिर आप कहोगे कैसे, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करिए, आपके एग्जाम में आपको ही सॉल्व करना है, हम यहाँ बस आपको सिखाने आए हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 5। अब दो शुरुआत होने वाला क्वेश्चन नंबर 5 का, इससे शुरुआत होगा न समीकरण संबंधी जो वायरल अंकी पास फंसेंगे 5 नंबर के, गारंटेड 200% गारंटेड, लिख के लीजिए, आने ही आने हैं, उनको कोई रोक नहीं सकता। ओके, तो शुरुआत तो हम आसान सवाल से कर रहे हैं। 2023 का पूछा गया ये क्वेश्चन है, इजी सा, कि निम्नलिखित सेल अभिक्रिया के लिए बस आप हमें क्या बता दीजिए, ई नॉट ऑफ सेल हमें बता दीजिए, मतलब कि मानक सेल विभव बस बता दिए, काम खत्म, ठीक है। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो मानक सेल विभव क्या होता है, ई नॉट ऑफ सेल ये बराबर होता है आपका ई नॉट ऑफ कैथोड, कैथोड में से एनोड घटता है, बस ये ध्यान रखें, कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। बस यहीं से हमारा शुरुआत होगा कि कैथोड व एनोड को कैसे पहचाने आखिर, ठीक है। और उससे पहचानने से पहले दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जब भी आपको दोस्तों कैथोड व एनोड, यही दोनों में से कोई कैथोड होगा कोई एनोड होगा, अब इनका विभव आपको दिया है ना, तो आपको बस एक चीज़ चेक करना है, क्या ये जो विभव है, ये जो विभव है वो अपचयन वाला विभव है ना, अपचयन वाला विभव है ना। अपचयन क्या होता है, जैसे ये सेल अभिक्रिया हो रही है, इसमें देख रहे हो ना, कोबाल्ट 0 से +2 हो रहा है यहाँ पर, तो ये क्या है दोस्तों, ऑक्सीकरण है। अगर ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीकरण, लेकिन यहाँ पर सीजियम +4 से +3 हो गया, घट गया, तो जहाँ पर ऊपर वाला चीज घटता है ना, बढ़ा ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी तो ऑक्सीकरण, लेकिन ऑक्सीकरण संख्या देखिए घटी ना, +4 से +3 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अपचयन हो जाता है। क्लियर, तो आपका जो विभव होना चाहिए ना, ध्यान दीजिएगा, अपचयन वाला होना चाहिए। जैसे ये विभव दिया है सीजियम +4 से +3 हो रहा है, ये घट रहा है ना, अपचयन हो रहा है ना, तो अपचयन का विभव है सेफ, खत्म। यहाँ पर देखिए कोबाल्ट +2 से 0 हो रहा है, इसमें इसके अकॉर्डिंग मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या घटी, अपचयन वाला विभव है ये, तो आप इजीली कैथोड व एनोड घटा दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। एग्जाम में कभी घुमा सकता है कि आपको इस तरह ना देकर आपको एग्जाम में दे दे ई नॉट ऑफ कोबाल्ट से कोबाल्ट +2 आपका यहाँ पर दे दे 0.28, तो मैक्सिमम बच्चे नहीं पता होगा, गलत कराएंगे। लेकिन ये देखो ध्यान देंगे अगर आप सभी, तो ये तो ऑक्सीकरण वाला है ना, ऑक्सीकरण संख्या 0 से +2 हो रही है, बढ़ रही है, तो ये ऑक्सीकरण वाला विभव है, तो इसको अपचयन में बदलना पड़ेगा। क्या क्या करना होगा भाई, ये प्लस का है, इसको नेगेटिव कर दोगे तो वो स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण से अपचयन हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है भाई जो हमें समझना था। क्लियर, आप समझ लिया है, अब हम आसान तरीके से सारे क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। क्लियर, चलिए आइए उड़ाते हैं सवाल को। ई नॉट ऑफ सेल आपका इजीली आप निकाल लोगे, कुछ है नहीं, बस यही तो था हमारा जो समझना था। कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा, सिंपल सी बात है। एनोड आपका दोस्तों जिसका ऑक्सीकरण होता है वो एनोड होता है। एनोड कौन होगा दोस्तों, जिसका ऑक्सीकरण होगा, बस जिसका ऑक्सीकरण होगा वो क्या होगा, एनोड होगा। सिंपल सा बस यही लॉजिक है। ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, कोबाल्ट का हो रहा है ना, तो ये आपका एनोड है, कोबाल्ट एनोड है। तो कैथोड कौन होगा, सीजियम होगा आपका, सीजियम होगा आपका कैथोड, ये एनोड, तो कैथोड में से एनोड घटाना है ना, तो कैथोड वाला ये है कितना 1.61, माइनस का एनोड वाला कौन होगा दोस्तों, कोबाल्ट, ये माइनस का 0.28। क्लियर, तो इसी को सॉल्व करना है, बस हमें सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा सब, तो बन जाएगा 1.8, ये हो जाएगा 9 वोल्ट। क्लियर, तो ये है आपका स्टूडेंट्स आंसर,
इसी तरह न समीकरण में भी आपको करना है, कैथोड एनोड को पहचानना है, ई नॉट ऑफ सेल निकालना है। न समीकरण में अलग से क्या हो जाएगा, क्यू का मान भी आपको साइड में निकालना पड़ेगा। क्लियर। और क्यू का मान होता है उत्पाद में जो आयन है, ये क्या है आपका उत्पाद है ना, तो उत्पाद में जो आयन है उसकी सांद्रता रखेंगे, एवं जो अभिकारक में आयन है उसकी सांद्रता को रखेंगे। क्लियर। बस चलिए, आपके सामने आ चुका है 2024 का ये क्वेश्चन, जो कि न समीकरण पे आधारित है। ठीक है। और कितने नंबर का है, हमेशा स्टूडेंट याद रखिए, न समीकरण का जब भी सवाल आएगा 5 नंबर में आएगा। ठीक है। यानी कि 5 नंबर कुछ कहलाता है स्टूडेंट, सबसे हाईएस्ट नंबर का सवाल न समीकरण से फंसेगा आपके सामने। तो मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, देखिए आपको बताते हैं, वो न समीकरण का फॉर्मूला जानते, लगा देते हैं। 50 से ज़्यादा % बच्चों का दोस्तों सवाल कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। ठीक है। और 5 नंबर कहीं ना कहीं वो लूज कर रहे होते हैं और सोचते हैं कि केमिस्ट्री में तो सब कुछ सही किया, लेकिन गलत कहाँ हुआ। तो यहीं पर गलती होता है स्टूडेंट, जो कि आज हम आपको बताएंगे कि कैसे इस 2024 के इस क्वेश्चन को आप उड़ाने वाले हो। न समीकरण के सवाल को कैसे सॉल्व करना है ये आप देख लीजिए। ओके, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल को पढ़ लीजिए, क्या है, निम्नलिखित सेल अभिक्रिया के लिए ई ऑफ सेल आपसे पूछा है, जबकि दिया क्या है, नॉट दिया, यानी कि मानक दिया है और आपको कुछ और ही पूछ रहा है। ठीक है। और वो देखिए सेल अभिक्रिया आपको दिया नहीं है, ये तो सेल का रिप्रेजेंटेशन है स्टूडेंट्स, सेल का ये प्रदर्शन आपको दिया हुआ है। और कहा क्या है, सेल अभिक्रिया। तो सबसे पहले तो घुमाएगा यहाँ पर, सेल अभिक्रिया ना देकर आपसे क्या दे दिया, सेल का प्रदर्शन आपको दे दिया। ओके। तो सबसे पहला स्टेप क्या है स्टूडेंट्स, कि सेल अभिक्रिया को लिख दीजिए। आप सभी आता है लिखने, अभिक्रिया लिखने आता है। अगर मैं कहूं कि ए से बी बन रहा है तो अभिक्रिया नहीं लिख लेंगे, लिख लेंगे। यहां पर कॉपर से कॉपर +2 बन रहा है तो अभिक्रिया क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, कॉपर से कॉपर +2, यानी कॉपर से तीर बना के कॉपर +2 लिख दीजिए। ये सब आपको आता है ना, हाँ सर। उसके बाद आगे देखेंगे Ag+ से Ag बन रहा है तो भाई Ag+ यहाँ पर कहीं होगा, और उस वो क्या बना दे रहा है स्टूडेंट, Ag बना दे रहा है। ये आपका हो गया। क्लियर। एंड संतुलित वगैरह भी आपको लास्ट में कर देना, संतुलन। ओके। यहाँ पर एक कॉपर, यहाँ पर एक कॉपर, यहाँ पर एक Ag, यहाँ पर एक Ag। आवेश देखें को ये तो दोस्तों यहाँ पर +1 है, लेकिन यहाँ पर +2 है, तो आवेश को भी संतुलित करना है यहाँ पर। तो क्या करें आवेश को दोस्तों, यहाँ पर 2+ करना होगा। कैसे करें, 2 Ag ले लो भाई, 2 Ag आएगा, मतलब कि 2+ है यहाँ पर आवेश। ओके, आवेश आपका संतुलित, लेकिन यहाँ पर Ag आपका डगमगा गया, तो इसको भी संभाल लेते हैं, यहाँ पर भी 2 Ag ले लेते हैं। क्लियर। अब सब कुछ बराबर है, आवेश भी दोस्तों बराबर है, यहाँ पर +2 है, यहाँ पर भी +2 है, यहाँ पर भी दोस्तों एक कॉपर है, यहाँ पर एक कॉपर, एक Ag, 2 Ag 2 Ag है। समीकरण हो गया। क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, नेनस समीकरण पहले यहाँ पर लिख दीजिए। पहले आपको दिखाते कि आपको करना क्या है, ताकि आप ये ना सोचे कि आप रटवा रहे हो सर। पहले नेनस समीकरण लगाएंगे हम ई ऑफ सेल निकालने के लिए स्टूडेंट्स, तो हमें क्या चाहिए ये आप देख लीजिए। पहले नेनस समीकरण लगाने से पहले आपको क्या करना है वो आपको हम बताने वाले हैं। नेनस समीकरण कहता है यही ना कि ई ऑफ सेल बराबर होता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस का 0.06 अपॉन में n लॉग ऑफ स्टूडेंट्स, ब्रैकेट में लॉग के अंदर क्या होता है, क्यू होता है स्टूडेंट्स। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, आपको ई नॉट ऑफ सेल चाहिए, क्यू का मान चाहिए। डायरेक्ट न समीकरण लगाने से पहले साइड में ई नॉट ऑफ सेल और क्यू का मान आपको निकालना है। यही स्टेप है। अगर आपको हम बताएं, यहाँ पर रटवाएं नहीं, आप खुद देखिए हमें चाहिए कि नहीं। अगर यही हमने दोस्तों सही सही एकदम निकाल लिया तो आपका कभी सवाल गलत नहीं होगा और 5 नंबर आपसे कोई छीन नहीं सकता। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम निकाल लेते हैं ई नॉट ऑफ सेल साइड में समीकरण के नीचे। ओके, फिर क्यू का मान हम निकाल लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कैथोड वाले स्टूडेंट्स, उसमें से घटा दिया जाता है क्या, एनोड वाला। क्लियर। ठीक है सर जी। दिक्कत यह है कि कैथोड कौन है इसमें से, भाई इन्हीं दोनों में से कोई एनोड होगा कोई कैथोड होगा। अब दिक्कत यह कि पहचाने कैसे भाई, इसका तरीका मैं आपको सिखाया है अभी पिछले ही क्वेश्चन में कि देखिए एनोड आपका कौन होगा, जिसका ऑक्सीकरण होगा। फिर से लिखते हैं यहाँ पर, आपको हर चीज़ माइंड में फिट हो जाए, बाद में आप कभी भी मिस्टेक ना करो हर जगह पर भी। एनोड कौन होता है, जिसका दोस्तों ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण जिसका होता है। ऑक्सीकरण मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ जाना किसका, ऑक्सीडेशन नंबर का। ठीक है, जो कि समीकरण से आपको देखते ही पता चलेगा कि यहाँ पर कॉपर +2 है,
यहाँ पर कॉपर 0 है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर कॉपर पे प्लस का 2 चार्ज है। कॉपर 0 से +2 हुआ है ना, मतलब कि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ी, जिसका बढ़ा उसका ऑक्सीकरण, और जिसका ऑक्सीकरण वो एनोड आपका हो जाएगा। मतलब कि कॉपर वाला क्या है दोस्तों, यहाँ पर एनोड है। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो देखते ही नस समीकरण का सवाल उड़ाओगे, ये मेरा वादा है। अभी तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, नए नए हैं आप सभी, लेकिन 1-2 क्वेश्चन होमवर्क शीट में भी आपको देंगे, यहाँ पर भी अभी और कराएंगे, तो आपको एकदम आप महारथी हो जाओगे। एनोड कौन हो गया, कॉपर हो गया, तो ये Ag क्या हो जाएगा भाई, Ag क्या हो जाएगा भाई, कैथोड हो जाएगा आपका। क्लियर, तो एनोड कैथोड पता चल गया। ई नॉट ऑफ सेल आपका कभी गलत नहीं होगा, निकालोगे एग्जाम में, ई नॉट ऑफ सेल आपका बराबर हो जाएगा कैथोड वाले यानी कि Ag वाले का जो है आपका ये 0.80, मतलब कि Ag का पहले यहाँ पर अच्छे से लिखते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं है। Ag वाले में से घटाएंगे जो कि कैथोड है, कॉपर वाला यानी कि जो कि कॉपर है एनोड। ओके, चलिए ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर Ag वाले का मान है आपका 0.80, माइनस का कॉपर वाले का मान है आपका 0.34, इसको माइनस कर दीजिए, 0.46 वोल्ट आपका आ गया ई नॉट ऑफ सेल। क्लियर, चलिए उसके बाद हम निकालेंगे किसका मान, Q का मान भाई, Q। हाँ, Q का मान क्यों निकालेंगे, नस समीकरण में जो रखना है हमें। और Q का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, उत्पाद की सांद्रता, सब फॉर्मूले का खेल है। कुछ फॉर्मूले हैं जिन पर सवाल आते हैं और वही आपको हमने स्टार्टिंग में बता दिया था, बटे में अभिकारक का सांद्रता, ठीक है, और जो आयन होते हैं उन्हीं का सांद्रता हम लेते हैं। उत्पाद में कौन है स्टूडेंट्स, अभिक्रिया में उत्पाद आपके यही दोनों है, लेकिन आयन का हम लेंगे ना, आयन आपका कौन है, कॉपर +2 है ना, तो इसी की सांद्रता हम यहाँ पर लिखेंगे, बराबर में कॉपर +2 की सांद्रता, बटे में क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता। तो अभिकारक में दोनों है, लेकिन हम लेंगे किसका, आयन का, Ag का, तो यहाँ पर बटे में आप लिखेंगे Ag प्लस की सांद्रता। Ag सुनते हो, यहाँ पर अभिकारक आपका Ag है, तो Ag की सांद्रता लेंगे हम सभी, ठीक है। एंड यहाँ पर जो 2 गुणा में है, जो भी कुछ मल्टीप्लाई में होता है दोस्तों टर्म के साथ, वो घात में आ जाता है। क्लियर, बस आप क्या करना है, सभी का मान रख देना है। कॉपर की सांद्रता देखेंगे, यहाँ पर कॉपर +2 की सांद्रता यहाँ पर क्वेश्चन में देता है दोस्तों, सेल प्रदर्शन जब देगा ना तो उसमें सांद्रता लिखा रहेगा, ठीक है, तो वही आपको देखकर यहाँ पर लिख देना है। कॉपर +2 1 है, यहाँ पर 1 रखिए। Ag वाला भी देखेंगे 1 है, तो यहाँ पर 1 रखिए, उसका स्क्वायर, और 1 बटे में कितना होंगे दोस्तों, और 1 के बटे में 1 क्या होगा, 1 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें दोस्तों जो चाहिए था Q का मान 1, ये मिल गया, और हमें मिल गया दोस्तों ई नॉट ऑफ सेल। तो देर किस बात की, यहाँ पर ई ऑफ सेल का मान खटाक से निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा ई नॉट ऑफ सेल यानी कि 0.46 माइनस का 0.06 बटे में n। अब n कौन सी बल है सर जी, ये तो हमने शुरुआत में बताया। n आपका क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, या तो दोस्तों आवेश का मान होगा, ठीक है। देखेंगे अभिक्रिया में तो आवेश आपका दोस्तों क्या है, यहाँ पर प्लस होगा ना 2 बार, यानी कि 2 प्लस आपका आवेश है, यहाँ पर भी 2 प्लस आवेश है, तो n का मान आप 2 लेना खुशी, तो यहाँ पर n आप 2 ले लीजिए। क्लियर, इलेक्ट्रॉन कहीं दिख ही नहीं रहा है तो आवेश को ही आप n का मान ले लेंगे। क्लियर, उसके बाद लॉग ऑफ Q आपका 1 था, यहाँ पर हमने निकाल रहा था, ओके। उसके बाद देखते ही देखते क्या से क्या हो गया ना, ई ऑफ सेल का मान आपके आंखों के सामने आ गया 0.46 वोल्ट। कैसे आ गया सर, देखिए आपको बताते हैं। यहाँ पर खुशी की बात यह है ना कि log 1 लिखा हुआ है, और log के अंदर अगर 1 होता है ना तो इसका मान दोस्तों 0 होता है, बड़ा सा 0, ओके। तो यही खुशी की बात है, ln1 0 होता है, तो यहाँ 0 रखेंगे, तो 0 के साथ ये गुणा होगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, केवल यही ना, तो ई ऑफ सेल भी आपका यही बन जाएगा आंसर, ठीक है। और 5 नंबर भी आपके हाथ में, ओके स्टूडेंट। चलिए अभी खत्म नहीं हुआ, अभी और प्रैक्टिस करना है नस समीकरण का, जो कि ये 2024 का सवाल था। तो अब कौन सा सवाल आएगा, जी हाँ, क्या देख रहे हैं, ये दोबारा जो क्वेश्चन है ना, ये 2024 का ये भी सवाल है। अब भाई नस समीकरण भी लाइक जलवा है हमारा, मजाक कर रहे हैं, समझ बताना ये चाहते कि कितना इंपॉर्टेंट नस समीकरण है और उसको कैसे सॉल्व करना है, ये आप अच्छे तरीके से इस वीडियो से आज सीख कर ही जाए, ठीक है। 5 नंबर का फिर से यही सवाल 2024 का है। यही कहा है कि सेल अभिक्रिया के लिए ई ऑफ सेल निकालें, और आपको नोट दे रखा है। फिर से वही बात, सबसे पहले सेल अभिक्रिया लिखें हम दोस्तों देखकर, Mg से Mg+2 बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे Mg से बन रहा है आपका Mg+2,
+2 क्लियर। एंड यहाँ पर देखिए कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर एक कॉपर +2 एंड इधर क्या है दोस्तों, कहीं पर कॉपर है, ठीक है। और सांद्रता देखो आपको दे रखी है, Q का मान आ जाएगा। और यहाँ से हम क्या करेंगे दोस्तों, यह E0 का मान निकाल लेंगे, E0 ऑफ सेल का मान निकाल लेंगे, जो कि हो जाएगा E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, बस क्लियर। एंड एनोड कैथोड तो आप एकदम आसान तरीके से निकालोगे। मैंने आपको तरीका क्या बता दिया कि जिसका ऑक्सीकरण हो वो आपका एनोड है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, Mg देखिए 0 है, यहाँ पर +2 कॉपर है, यहाँ पर Mg+2 है, यहाँ पर कॉपर 0 है। तो देखेंगे तो Mg जो मैग्नीशियम है वही आपका दोस्तों 0 से +2 हो रहा है ना, इसी का ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा है ना। तो भाई जिसका ऑक्सीकरण संख्या बढ़ेगा उसका क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पर आपने पहचान लिया कि मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम क्या है आपका एनोड है, ये क्या है कैथोड है, बस। तो कैथोड में से हमें क्या करना है, कैथोड वाले में से ही हमें एनोड वाला घटाना है ना। तो कैथोड है ये 0.34, ये कैथोड का ये है। एनोड आपका कौन सा हो गया, मैग्नीशियम, जो कि है स्ट्रेंथ माइनस का 2.37 क्लियर। घटा रहे हैं ना, तो यहाँ पर माइनस इस पे भी लगा है, तो माइनस करोगे इसको दोबारा से, ये तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे, तो आपका बन जाएगा 2.71 वोल्ट। तो ये हमने निकाल लिया E0 का वैल्यू। अब हम निकाल लेंगे दोस्तों यहीं पर Q का मान। Q बराबर क्या होता है, आप सभी फिर से बोलिए, उत्पाद की सांद्रता एवं बटे में अभिकारक जो है ना स्टूडेंट्स, उसकी सांद्रता, क्लियर। तो उत्पाद में आपका कौन है, यहाँ पर उत्पाद में देखेंगे, यहाँ पर ये है आयन, हमेशा आयन को देखेंगे सांद्रता में। तो उत्पाद में मैग्नीशियम है आपका, तो मैग्नीशियम +2 की सांद्रता बटे में अभिकारक यहाँ पर कौन है, अभिक्रिया जो कर रहे हैं इसमें देखेंगे भाई आयन आपका ये है, तो कॉपर +2 को रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए बस इनका वैल्यू रख दीजिए। मैग्नीशियम +2 की सांद्रता कितनी है, यहाँ पर दिया है 0.1, यहाँ पर लिखिए 0.1, एवं कॉपर +2 की सांद्रता कितनी है 0.001, तो ये हो जाएगा 0.001, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे आप सभी, तो आपका बन जाएगा भाई, नीचे 3 दशमलव के बाद है, ऊपर 1 दशमलव के बाद है, तो इसका 10 नीचे आएगा, इसका 3 0 ऊपर आएगा, तो ये 100 बन जाएगा, यानी कि 10 की पावर 2 बनेगा, ठीक है। Q का मान ये हमें मिल गया, E0 ऑफ सेल हमें मिल गया कितना, ये 2.71। तो यहाँ से आप लिखिए तुरंत नेनर्स समीकरण, तुरंत आपको लगाना है फिर नेनर्स समीकरण के अनुसार जो आपका E ऑफ सेल होता है वह बराबर होता है E0 ऑफ सेल माइनस का 0.06 अपॉन में n log ऑफ Q, यही होता है। तो यहाँ से आपको E ऑफ सेल मिल जाएगा स्टूडेंट्स, जब आप सभी मान को रख देंगे। E0 का मान रख दीजिए, E0 2.71 है, तो 2.71 रख दीजिए, क्लियर। फिर माइनस का 0.06, n का मान क्या होगा दोस्तों, आवेश ले लेते हैं भाई, +2 आवेश है तो n का मान 2 ले लेते हैं, क्लियर, ओके। उसके बाद स्टूडेंट्स log Q है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे log ऑफ Q का मान है 10 के पावर 2, 10 के पावर 2, सभी को क्लियर है ना। चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे तो हमें दिखेगा स्टूडेंट्स आंसर आते हुए 2.71 माइनस का 0.03, भाई भाग करोगे 0.03 बन जाएगा, और log 10 की पावर 2, log 10 की पावर 2, और log आपका बेस 10 होता है। तो यहाँ पर बेस 10 का एक बहुत अलग ही जलवा होता है। log बेस 10 कहता है कि मेरे अंदर अगर 10 है और उसके घात n है ना, तो आप कुछ मत करना, n को बाहर लिख देना, बस काम खत्म। इसलिए कहा था कि नर समीकरण में हमेशा log ln e को हम ln 10 क्यों बदलते हैं, क्योंकि 10 वाला का अपना एक बहुत ही मजेदार जलवा होता है कि अपने अंदर 10 के घाते अगर कुछ होता है तो उसको घात को बाहर निकाल देता है, इसलिए यहाँ पर 2 भी बाहर निकल जाएगा, बाकी सब खत्म, क्लियर। तो आंसर आ चुका है आपका, देखिए आपकी आंखों के सामने 2.71 माइनस का इसको गुणा करेंगे तो 0.06 हो जाएगा, एंड इसको घटा देंगे आप सभी तो आपका सामने आंसर आ जाएगा 2.65 वोल्ट। एंड यहाँ से स्टूडेंट्स आप एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काटेगा, स्टेप वाइज करेक्ट आंसर आ चुका है आपके सामने, 5 नंबर इन योर हैंड,
फिक्स है। ठीक है, तो इस तरह सवालों को उड़ा देना है 10 समीकरण के, और 2023 में भी पूछे गए हैं, अभी 24 में तो और सेट में पूछे गए हैं, तो सब आपको होमवर्क में मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9, और इसमें थोड़ा सा हट के सवाल पूछा गया है, लेकिन आसानी है 2023 का। ठीक है, देखिए क्या है सवाल दिया है आपको, सेल अभिक्रिया के लिए ई नॉट ऑफ सेल का मान आपसे पूछा है ना, लेकिन आपको दिया क्या है, ये सेल का प्रदर्शन दिया है और आपको दिया है ई ऑफ सेल, यानी कि जो हम न समीकरण से निकालते थे उसका मान हमें दे रखा है। हमसे पूछा क्या है दोस्तों, ई नॉट ऑफ सेल का मान पूछा है। ठीक है, अब कैसे आएगा ई नॉट ऑफ सेल का मान, कैथोड माइनस एनोड करेंगे, नहीं कर पाएंगे भाई, करोगे भी लेकिन कैथोड और एनोड का विभव आपको दिया है, नहीं दिया है, तो कैसे आएगा ई नॉट ऑफ सेल का मान, नर्स समीकरण से ही आएगा, क्योंकि नर्स समीकरण लगाएंगे, ई ऑफ सेल हमें पता है रख देंगे, ई नॉट ऑफ सेल हमें नहीं पता है तो वहां से हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां पर भाई नर्स समीकरण लिखते हैं, पहले साइड में नर्स समीकरण आप लिखेंगे तो आपको खुद आगे पता चलेगा कैसे क्या करना है। हम यहाँ पर रटवाने नहीं सिखाने हैं कि एग्जाम में आप खुद पेन चलाओ, आपको पता चले कि आंसर लाने के लिए हमें क्या चाहिए। नेनर्स समीकरण हमें क्या बताता है, देखिए फिर से लिखवा रहे हैं आपको। नेनर्स समीकरण आपका कहता है कि ई ऑफ सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस का 0.06 बटे में 2 लॉग ऑफ स्टूडेंट्स क्यू होता है, यही होता है। ठीक है सर जी, ई ऑफ सेल दे रखा है, ई नॉट ऑफ सेल हमें चाहिए, नहीं पता, निकालना क्या है बस हमें, क्यू का मान हमें बस चाहिए। माने कि मतलब कि हमें दोस्तों ना कैथोड का चिंता है ना एनोड का चिंता है, बस किसका चिंता है, क्यू का चिंता है। ओके, तो स्टूडेंट्स क्यू का मान ही बस निकालना है यहाँ पर। अगर आप समझना सीख जाएंगे ना, समझना सीख जाएंगे कैसे सवाल हल होगा, तो टेंशन वहीं पर खत्म हो जाता है। कैथोड एनोड का टेंशन खत्म, बस क्यू हमें मिल जाए काम खत्म, पैसा हजम। यहाँ पर स्टूडेंट्स आप लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे सेल समीकरण। भाई लिखने वाले में तो आप कलाकार होने चाहिए। सेल अभिक्रिया या सेल समीकरण डालेंगे तो लिखेंगे क्या, निकिल से निकिल +2 बन रहा है, तो निकिल से निकिल +2 बन गया, और कॉपर +2 से कॉपर बन गया, मतलब कॉपर +2 से यहाँ पर दोस्तों कॉपर बन गया। स्टूडेंट सब कुछ संतुलित है, आवेश भी संतुलित है, टेंशन नहीं लेना इसमें। ओके, बस हमें क्या चाहिए, क्यू का मान चाहिए, तो लिखेंगे यहाँ पर Q बराबर हो जाएगा क्या, उत्पाद की सांद्रता बटे में क्या हो जाएगा, अभिकारक जो है उसकी सांद्रता। कोई टेंशन वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान सॉल्व होगा। यहाँ पर उत्पाद कौन होता है स्टूडेंट, यही होते हैं, और उनमें से हम आयन की सांद्रता लेते हैं, तो आयन आपका कौन है, ये है निकिल +2। ओके, और निकिल +2 की सांद्रता यहीं पर आपको दिया होगा, ये देखिए निकिल +2 0.01 है, तो यहाँ लिखेंगे 0.01 बटे में। अभिकारक कौन है, जो अभिक्रिया करते हैं, और इनमें आयन कौन है, ये कॉपर +2 आयन है आपका। तो कॉपर +2 की सांद्रता कितनी है, 0.01 है, तो 0.1 है केवल, तो यहाँ 0.1 लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट्स आपको दिखेगा ऊपर 2 अंक बाद दशमलव है, नीचे 1 अंक बाद दशमलव है। सो सॉल्व इट एंड वी विल गेट हेयर वैल्यू इज क्यू का मान। स्टूडेंट्स सॉल्व करेंगे तो देखो इसको कैसे, देखिए काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पर टेंशन होंगी कैसे सॉल्व करें, तो देखिए आप क्या करें भाई, दशमलव हटाएंगे तो बटे में 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 0 आ जाएगा, समझ गए। ठीक है, एंड बटे में 0.1 है तो यहाँ पर भी दशमलव हटाएंगे तो 1 बटे में 10 आ जाएगा। भाई 1 अंक बाद दशमलव है ना, तो 1 0 लगा दिया। अब इसी को सॉल्व करना है तो ये बन जाएगा 1/100, 10 ऊपर गुणे में आ जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो दोस्तों 1/10 बनेगा। और अच्छे से लिखना चाहेंगे तो यही 10 के पावर -1 आ जाएगा। क्लियर, तो क्यू का मान 10 के पावर -1 इस तरह आपको कैलकुलेट करना होता है एग्जाम में। तो यहाँ से आप बस रख देना है, आंसर आपके सामने आ जाएगा। ई ऑफ सेल का मान तो हमें पता है भाई, हम क्यों यहाँ पर बार बार वही छाप रहे। ई नॉट ऑफ सेल 0.59 है हमारा, बराबर में जो हमें चाहिए, जो हमें मांगता ई ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल यही हमें चाहिए, माइनस का 0.06 बटे में n का मान दोस्तों क्या है, यहाँ पर हमने लिख दिया है यहाँ, तो n का मान दोस्तों साफ साफ आवेश 2 है तो n का मान यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर log 10 की पावर -1, तो यहाँ 10 की पावर -1 रखते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, बस सॉल्व ही करना है, कुछ रह ही नहीं गया दोस्तों। यहाँ पर सवाल उड़ाने के लिए सॉल्व करिए। ई नॉट ऑफ सेल माइनस का
ये हो जाएगा 0.03 डिवाइड करने पर, एंड 10 के पावर क्या है -1 है ना, तो ये -1 आपका बाहर आ जाएगा भाई। लॉग के अंदर भाई 10 की पावर अगर n होता है तो वो आपका बाहर आ जाता है n आपका, ठीक है। लेकिन कब, जब बेस आपका 10 होता है, ये हमने सिखा रखा है। तो ये -1 आपका एज इट इज बाहर आ जाएगा, क्योंकि बेस आपका 10 हमने पहले ही कन्वर्ट कर दिया था, तभी समीकरण ये आया था नस का, ठीक है। चलिए, तो 10 की पावर -1 बाहर आ गया, क्लियर। और एक आपका कुछ नहीं करता भाई, एक का गुणा किसी में करो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन -1 का करोगे तो माइनस से फर्क पड़ जाएगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा बस, ठीक है। तो आपका बनेगा 0.59 ई नॉट ऑफ सेल प्लस में हो जाएगा 0.03, ओके। फिर नॉट ऑफ सेल का मान आप खुद ही निकाल लेंगे, ये आपका बन जाएगा ई नॉट ऑफ सेल जो हमें मांगता वो हो जाएगा 0.59 माइनस का 0.03, जो कि घटाने पर आपका आएगा आंसर क्या, 0.56 वोल्ट। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस इजीएस्ट क्वेश्चन। देखिए, उड़ा दिया ना सवाल में, कुछ नहीं है न समीकरण में, आप बस होमवर्क आपको देंगे लास्ट में, तो उसको आप सॉल्व करिएगा। आप बढ़ते अपने नेक्स्ट टाइप के सवालों जिस पे फंसते हैं, कुछ ही बस फंसते हैं दोस्तों उन टॉपिक्स पे, जैसे कोलराउस का हो गया, फिर आड़े का नियम हो गया आपका, ठीक है। उस पर बस इक्का दुक्का सवाल कभी कभी आते हैं, ज़्यादातर इन्हीं को ही धुआंधार तरीके से एग्जाम में पूछता है, तो लेकिन उसको छोड़ना है नहीं, क्या पता वो आज इस साल आपके एग्जाम में फंस जाए, कोई नहीं जानता। तो उनको भी आइए देख लेते हैं 10 से 20 मिनट में आप। तो जैसे कि आपके सामने 10वां सवाल कोलराउस के नियम से लिया है, और यहीं पर इसी क्वेश्चन के साथ इसको भी समाप्त कर देंगे, ठीक है। कोलराउस का नियम भी हमने पढ़ा था, तो क्या देखा था, इसमें कोई फॉर्मूला आपको नहीं याद करना था कोलराउस के नियम में, बस दिमाग लगाना होता था, जो कि यहाँ पर आपको सिखा देंगे। क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर NaCl CH3COO HCl का सीमांत मोलर चालकता आपको दे रखा है, इतना इतना और इतना, किसका, NaCl का, CH3COO का, ठीक है, और HCl का, ठीक है। NaCl में क्या होता है, एक Na होता है, एक Cl होता है। CH3OO Na में क्या होता है, ये पार्ट होता है, ये पार्ट होता है, और HCl में इस तरह एक H होता है, एक Cl होता है। यही आप बस आपको दिमाग लगा के अलग अलग देख ऑब्जर्व करना है, ओके। ये सभी मान हमें दे रखे, मोलर चालकता की सीमांत, ओके। हमसे क्या पूछा है, ये देखिए, हमसे पूछा है CH3COO और H के लिए आपको बताना है लैम्डा नॉट m क्या होगा, किसके लिए बताना है, CH3COOH के लिए। मतलब कि दोस्तों होता है ना, जैसे मैंने कह दिया दोस्तों A + B 2 है, हाँ, एंड B - C आपका दोस्तों मान लीजिए 3 है, ठीक है। तो बताइए A और +C आपका क्या होगा, तो आप कहोगे सर जी A और C आपको चाहिए, मतलब कि B का काम हमें तमाम करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, घटा देंगे ऊपर वाले में से नीचे को, ठीक है। तो घटाएंगे तो आपका A + C आपका मिल जाएगा -1, क्लियर। दिमाग लगाया, इसी तरह दिमाग लगेगा यहाँ पर भी। हमें दोस्तों क्या चाहिए, यहाँ पर गौर करिए, हमें चाहिए CH3COOH के लिए लैम्डा m0, ठीक है। हमें तब इसका मान निकालने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है, हमें CH3COO चाहिए और H चाहिए, यही 2 चीज़ें चाहिए ना। और ये 2 चीज़ें आपको कहाँ से मिलेगी, देखिए, एक तो यहाँ से इस वाले भाग से मिलेगा CH3COO, एंड H आपको कहाँ से मिलेगा दोस्तों, यहाँ से मिलेगा नहीं, यहाँ से आपको हाइड्रोजन मिलेगा। मतलब इस वाले को जो लैम्डा नॉट है CH3COONA, इसको जोड़ दीजिए इस वाले के साथ लैम्डा ऑफ HCl। ऐसे क्या फ़ायदा मिलेगा, हमें देखिए चाहिए था क्या, CH3COOH के लिए लैम्डा m0, ठीक है। इसको जोड़ने से हमें दोस्तों क्या मिल गया, CH3COO मिल गया एक तरफ से, एंड हाइड्रोजन यहाँ से मिल गया। 2 चीज़ें हमें जो हमें चाहिए तो वो मिल गई, लेकिन एक्स्ट्रा क्या आ गया आपका, एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर देखिए, एक्स्ट्रा में आपको Na और Cl 2 चीज़ें आपको दहेज में मिल गया। जी हाँ, Na एवं Cl 2 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल गई, तो इसको हमें टाटा बाय बाय करना पड़ेगा। कैसे टाटा बाय बाय करेंगे भाई, Na और Cl है, 2 चीज़ आपका मिल गया, जो हमें चाहिए तो वो तो मिल गया, लेकिन NaCl एक्स्ट्रा आ गया, तो उसको निकालना पड़ेगा। मतलब घटा देंगे दोस्तों, माइनस में कर देंगे किसको, NaCl का। इस तरह से दिमाग लगाना है आपको, सब नॉट वाला खेल है, ओके। बस मान रखिए, तमाशा देखिए दोस्तों, सवाल का उत्तर आपके सामने खटाक से आएगा। सामने CH3COOH का लैम्डा m0 जो हमें पूछा था वो आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। बस इन्हीं तीनों का मान
यहाँ पर रख देना है। तो इन तीनों का मान सवाल में दे रखा है, तो आइए यहाँ पर तीनों का मान रख देते हैं। पहले क्या क्या दिया है वो आपको साइड में बता देते हैं। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा, दिया है सवाल में कि लैम्डा नॉट ऑफ NaCl, लैम्डा नॉट ऑफ CH3COONA एंड लैम्डा नॉट ऑफ किसका, HCl का। ये सभी मान सवाल में से देखकर उतार दिए तो क्रमशः दिए हुए, क्रमशः यानी कि पहले NaCl है तो NaCl का पहला मान दिया होगा 1.26, फिर CH3COONA था तो दूसरा मान आपका इसका होगा जो कि है 425.9, तीसरा मान आपका किसका होगा 91 HCl का, तो 91 यहाँ रख दीजिए। ठीक है, दिया आपको ये है, इसी में रख देना है और आंसर आपका आ जाएगा स्टूडेंट CH3COONA का रखेंगे पहले ना, तो ये है 425.9, प्लस में करेंगे HCl का जो कि 91 है, घटा देंगे NaCl का जो कि है स्टूडेंट्स क्या, स्टूडेंट्स सवाल में गलती यहाँ पर 1 पॉइंट नहीं, ये 126 है आपका दोस्तों NaCl का। अभी मुझे ध्यान आया, मिस्टेक हो गया रिटेन करने में, सॉरी उसके लिए। NaCl की मोलर चालकता क्या है 126 है, तो NaCl का 126 रख देंगे यहाँ पर। बस वैल्यू थोड़ा गड़बड़ लिख दिया था हमने, बस इसी को सॉल्व करिए भाई, कब से क्लासेस ले रहे हैं इसलिए आप समझ ही सकते हैं, थोड़ा सा तो हो गया, सॉरी उसके लिए। इसको जोड़ देते हैं, इसको घटा देते हैं, गुणा भाग आप कर लेंगे, जोड़ने पर आएगा, इन दोनों को जोड़ते हैं पहले, तो ये बन जाएगा 516.9, इनको जोड़ेंगे तो ये बनेगा माइनस का 126, घटा देते हैं स्टूडेंट्स, घटाएंगे आप सभी रफली तो आपको मिल जाएगा भाई 0.9 तो उतर जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, फिर कैरी 1 देगा तो ये 4 से गया 3, फिर 9। ओके, तो ये आपका दोस्तों आ जाएगा आंसर। क्लियर, चलिए उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अगला सवाल। उस कोलराउस के नियम से एक और सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा आपको और भी फील कराना है इसको, तभी मुझे संतुष्टि मिलेगा कि हाँ सीख चुके हैं आप सभी। क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, वही ABCD वाला दिमाग लगाना है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि NH4Cl, NaOH तथा NaCl की सीमांत मोलर चालकताएं क्रमशः आपको दे दिए 100, 300 और 50। ठीक है, आपसे पूछा क्या है ये गौर करिए, NH4OH के लिए आपको बताना है मोलर चालकता क्या होगी। ठीक है, आपको देखिए फाइंड करना है, इसी पर गौर करिए, लैम्डा नॉट निकालना है, NH4OH ये निकालना है। तो इसमें दोस्तों दो चीज़ें हैं, NH4 है और OH है, एक आपका NH4 यहाँ पर छुपा है और एक OH छुपा है, यानी कि चाहिए आपको NH4 और OH, यही दो चीज़ें चाहिए। कहाँ से मिलेगी, यहीं से मिलेगी। यहाँ पर देखिए NH4 है, यहाँ से हमें NH4 मिल जाएगा, और OH की बात करें तो भाई यहाँ से NaOH से हमें OH मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, NH4Cl में जोड़ देंगे NaOH का मोलर चालकता, तो इन दोनों को जोड़ने से हमें क्या मिल जाएगा, NH4OH की मोलर चालकता मिल जाएगी जो हमें चाहिए। लेकिन अब यहाँ पर देखिए एक्स्ट्रा आपको क्या मिल जा रहा है भाई, दहेज में भी एक्स्ट्रा आपको क्या मिल गया, Cl और यहाँ पर Na, ये दो चीज़ जो हमें नहीं चाह रहे थे ना वो भी आ गए हैं, तो इनको अलविदा कहना पड़ेगा दोस्तों। दहेज प्रथा को समाप्त करेंगे, यहाँ पर Cl और Na जो है ना इनको भगाएंगे, फटाक से भगाएंगे। कैसे भगाएंगे भाई, NaCl का घटा देंगे, NaCl का मोलर चालकता आप सभी यहाँ पे जो है ना, NaCl का कहाँ देखो यहाँ पर दिया है, इन तीनों का दिया है, सब मान बस रख देना है भाई। NH4Cl का दोस्तों यहाँ पर पहला आपको दोस्तों जो दिया है वो NH4Cl का जो कि है 100, NaOH का देखिए आपको कितना दिया है, सेकेंडली देखिए तो 300 दिया है, और NaCl का भाई कितना दे रखा है, 50 दे रखा है। ठीक है, तो इन्हीं तीनों को रखेंगे, उड़ा देंगे सवाल को, 100 प्लस 300 माइनस का 50, यानी कि 400 माइनस 50 350 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस आल्सो। ठीक है, तो आई होप आप तो कोलराउस का नियम समझ में आ चुका होगा, और क्वेश्चन आप सभी कर लेंगे, एग्जाम में ऐसे ही छोटे मोटे आएंगे, दिमाग बस लगाना है, आंसर पाना है। ठीक है, तो अब बढ़ेंगे हम फैराडे के नियम से संबंधित छोटे मोटे सवाल जो फंसे हैं स्टूडेंट्स वो देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स आपके सामने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फैराडे के नियम से। फैराडे के नियम को जितना भी घुमा के सवाल पूछ सकता है ना, सब आप इस वीडियो में ही हम आपको समझा देने वाले हैं। ठीक है, सवाल
के बाद स्टूडेंट्स आपको 2024 का भी एक क्वेश्चन कराएंगे, इसके बाद 2024 का। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को आइए पढ़ते हैं और इसको धुआं कर देते हैं स्टूडेंट्स। फैराडे के नियम का एक छोटा सा ही फॉर्मूला लगेगा जो हमने बताया, वो हर एक क्वेश्चन को उड़ाने के लिए काफी है मेरे दोस्त। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या है, कॉपर सल्फेट के विलयन में 2 एम्पियर की धारा 450 सेकेंड तक प्रभावित करने पर कैथोड पर एकत्रित कॉपर की मात्रा क्या होगी। कहने को तो सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है, और इसको फॉर्मूला लगा के हम उड़ा भी सकते हैं 1 सेकेंडों में, लेकिन इसको एक बार हम आपको फील कराना चाहते हैं स्टूडेंट्स। समझ लीजिए मेरे साथ एक बार फील, आपको मजा आ जाएगा कि आखिर हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में है कॉपर सल्फेट का एक विलयन आपका है जिसमें क्या है स्टूडेंट्स, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट CuSO4 है आपका, ठीक है। एंड इसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रोड इस तरह से डुबाए गए हैं, एक ये है, एक आपका ये है, क्लियर। और 2 इलेक्ट्रोड में से भाई आपको पता है एक प्लस होता है तो दूसरा माइनस होता है, और इसे बाहर से हम क्या करते हैं, करंट से जोड़ देते हैं, करंट प्रभावित करते हैं बैटरी से, क्लियर। तो होगा क्या ना स्टूडेंट्स, यहाँ पर करंट अंदर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, करंट अंदर जाएगा। अब जैसे ये विलयन में करंट आएगा ना तो इस CuSO4 को अलग अलग कर देगा। ये CuSO4 दोस्तों टूट जाएंगे तो किस में बदल जाएंगे, एक कॉपर +2 में अलग हो जाएगा, एक SO4 -2 में अलग हो जाएगा। और यहीं पर घटना घटती है, ये प्लस वाला है ना तो किस इलेक्ट्रोड के पास भागता है, माइनस वाले इलेक्ट्रोड के पास, क्योंकि भाई प्लस और माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना। इसी तरह प्लस वाला माइनस वाले इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होकर उस पर जाता है और जमा होता जाता है, एकत्रित होता जाता है। कॉपर क्या करेगा, इस इलेक्ट्रोड पर जाकर एकत्रित होगा। तो यहाँ पर पूछा है कि कितना कॉपर की मात्रा, यहाँ पर कितनी कॉपर की मात्रा किसकी, कॉपर की दोस्तों एकत्रित होंगी। बस यही तो आपसे सवाल में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपने फील भी कर लिया, डायग्राम भी एक तरीके से आप बना सकते हो एग्जाम में अगर आपको मन करे। अगर आपको पास टाइम नहीं तो तुरंत फैराडे का फॉर्मूला लगा दीजिए। पहले तो देख लीजिए विलयन में आपने 2 एम्पियर की धारा प्रभावित की, यानी करंट है 2 एम्पियर, ये लिख दीजिए। आपने कितना समय तक प्रभावित किया, 450 सेकेंड तक प्रभावित किया। तो तुरंत आप लिखिए दोस्तों आंसर निकालने के लिए जो हमने क्लियर कट फॉर्मूला आपको बताया था फैराडे के नियम, जब हमने पढ़ाया था फैराडे नियम में क्या बताया था कि Q बराबर होता है NENF, क्लियर। तो Q आपको पता है Q क्या हो जाएगा आपका भाई, I इंटू टी हो जाएगा, Q हो जाएगा I इंटू टी, करेंट इंटू समय आपका Q के बराबर होता है। NE आपका क्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या या फिर आवेश। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहीं दिख नहीं रहा है लेकिन आवेश तो +2 है, ये तो साफ साफ दिख रहा है भाई। कॉपर सल्फेट में भाई कॉपर का पूछा है ना कितना मात्रा एकत्रित होगा, तो कॉपर पे आवेश कितना होता है, +2 होता है यहाँ पर, +2, तब SO4 पे -2 होगा। तो आवेश आपको 2 दिख रहा है तो 2 ही आप यहाँ पर लिख दीजिए। जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है आवेश दिख रहा है तो आवेश लिख दीजिए। इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है तो आवेश को आप ले N का मान। उसके बाद ये दोबारा जो N होता है ना, ये तो होता है क्या, मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या आपकी बराबर होती है भार बटे मोलर द्रव्यमान के, यही फॉर्मूला होता है। एंड फैराडे आपका है 96500। बस इसी को सॉल्व करना है स्टूडेंट्स। बात करें तो यहाँ पर मोलर द्रव्यमान किसका, कॉपर का ही लेते हैं हम, और कॉपर का मोलर द्रव्यमान इस क्वेश्चन में दिया था 63, ये लिखा नहीं हमने, तो कॉपर का 63 आप मोलर द्रव्यमान लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। बचा क्या, ये भार, और यही भार दोस्तों क्या है दोस्तों, मात्रा है कॉपर की, यही तो मात्रा है। भार कितना एकत्रित हो रहा है उसी की मात्रा हमें निकालनी है, उसी का भार हमें निकालना है, ये W। तो ये फॉर्मूला लगा दिया तो W का मान आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से W बराबर हो जाएगा, यहाँ पर W को रोक दीजिए भाई, ब्रेक कर दिया, यहाँ पर थामा ब्रेक W को इस तरह रोक दिया, फ्रीज कर दिया, और बचे कुछ चीज़ों को इधर पार्सल कर दिया, ठीक है। तो I इंटू टी मतलब कि 2 इंटू 450, 2 इंटू 450 के बटे में दोस्तों क्या आ जाएगा, 2 और 96500, 2 इंटू 96500, ठीक है। और ये 63 आपका डायरेक्ट मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पे 63 से भी गुणा कर देते हैं, ठीक है। और बचा क्या, इधर W जो कि हमें चाहिए था, ओके। तो बस इसी को सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखेंगे 2 से 2 आपका कट चुका है, 0 से 0 आपका कट गया है स्टूडेंट्स, ठीक है। 5 से आप काट लेंगे, इसको 5 से काटेंगे और आसान हो जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करके डिवाइड कर देंगे तो आपका सिंपली आ जाएगा वैल्यू, आंसर W का मान यहाँ पर दे दे, W बराबर आ जाएगा आपका 0.29। ये क्या है, भार है मतलब कि ग्राम। दिस इज द आंसर ऑफ दिस सिंपल क्वेश्चन ऑफ फैराडे नियम। देखने में सबको हार्ड लगेगा लेकिन क्या है,
अगर आपने फॉर्मूला हमसे क्लियर कर समझा है NENF, तो हर एक सवाल को वॉशिंग पाउडर निरमा की तरह धो डालेंगे आप सभी। ओके, तो स्टूडेंट्स चलिए, ये हो गया आपका 12वां क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं एक और सवाल, 13वां लास्ट क्वेश्चन 2024 का पूछा गया है। तो अपने आज का एकदम आखिरी सवाल, 13वां सवाल, जो कि विश्वास नहीं करेंगे 5 नंबर में 2024 में पूछा गया था। गिब्स ऊर्जा को किसी को नहीं लग रहा था कि आएगा क्वेश्चन, लेकिन आ गया ना। इसलिए दोस्तों हम जब आपको अंकी प्रश्नों का सीरीज, जब हर एक चैप्टर जो करा रहे हैं उसमें चाहे पूछा जाए ज़्यादातर या ना पूछा जाए, हर एक टाइप के सवाल आपको करा रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि ये टॉपिक इससे कई बार एग्जाम में आ रहा है, हर साल आ रहा है, और जो नहीं भी आ रहा है वो भी आपको समझा रहे हैं पूरा राउस का नियम, फैराडे का नियम। ठीक है, सब आपको आप इस वीडियो में आपको मिलेगा अगर आप फॉलो करोगे। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर 2 आपका सीरीज चल रहा है। चैप्टर 1 भी इसी तरह हमने कवर कराया था, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो इससे क्वेश्चंस को उड़ा देते हैं। क्या है, 1.1 वोल्ट सेल विभव वाले डेनियल सेल की आपको निकालना था, गिब्स मुक्त ऊर्जा की गणना करनी थी। ठीक है, तो इसका सिंपली फॉर्मूला लगा देना था कि गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी बराबर होता है माइनस का NEF। ठीक है, जहां पर N आपका क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, या फिर स्टूडेंट्स आपका होता है आवेश। ठीक है, तो ये कैसे पता करेंगे, डेनियल सेल आपको बोल दिया है। तो डेनियल सेल आपका किस तरीके का होता है भाई, डेनियल सेल अगर आपने हमसे पढ़ा है तो उसमें हमने आपको बताया था कि डेनियल सेल का आखिरी जो समीकरण आया था वो हमने आपको बताया था, वही समीकरण आपको बता रहे हैं। जैसे जिंक होता है एक, ये जिंक आपका जिंक से जिंक +2 में बदलता है, एंड एक तरफ होता है कॉपर जो कि +2 से ये कॉपर में बदल जाता है। ये होता है गैल्वेनिक सेल या फिर डेनियल सेल। क्लियर, इसमें आवेश +2 है तो N का मान यहाँ 2 हो जाएगा। ठीक है, एंड अगला चीज जो है E, इस सेल का जो सेल विभव है ना वो आपको दिया है स्टूडेंट्स, कितना है 1.1 वोल्ट है। ठीक है, तो यहाँ से आप डेल्टा जी बता दीजिए क्या हो जाएगा, N का मान आप रख देंगे क्या 2 माइनस का 2 गुणे में E आपका 1.1, F का मान हो जाएगा 96500। बस इसका सॉल्व कर लीजिए, आप सभी का आंसर आ जाने वाला है। क्लियर, आइए आ जाएगा आपका 211200 जूल। ओके, जिसको आप यहाँ पर अगर आप 3 अंक बाद दशमलव लगा दो तो ये आपका जूल से किलो जूल में हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो और मज़ा आ जाएगा देखकर। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका वही लास्ट में क्या हो गया, आंसर हो गया इस सवाल का, और चैप्टर भी आपका यहाँ पर समाप्त है पूरी तरीके से, क्वेश्चन भी खत्म, अब चैप्टर भी आपका समाप्त है। ठीक है, अब नया चैप्टर शुरू करेंगे हम, कौन सा, तीसरा चैप्टर जो कि होगा आपका रासायनिक बलगति, बहुत ही मजेदार चैप्टर होगा वो। ओके, अगर आपको ये सच में वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को आप सभी लाइक वगैरह जरूर कर दीजिएगा इतनी मेहनत के लिए, एंड अपने दोस्त मित्र यारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करें। शेयर ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हर एक स्टूडेंट्स के पास वीडियोस हमारी पहुंचे और वो हर एक वीडियो का फ़ायदा उठा सके। आपको हमेशा हम बेस्ट कंटेंट ही देते हैं स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन दिख रहे हैं आपके लिए, हमने लिख कर लाए थे, पहले रिसर्च करके सारे क्वेश्चन को छाटा हमने, फिर आपको हम करा रहे हैं यहाँ पर। ऐसे वैसे कंटेंट दोस्तों कोई ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि सब आपके लिए ही कर रहे हैं, बस आपके प्यार सपोर्ट का ही दोस्तों रहेगा, तो आपके लिए हमेशा इस तरह मेहनत करते रहेंगे। तो चलिए चैप्टर एंड, खुशी मनाइए, कंक्लूड करिए, 1-2 दिन आराम करिए, लेकिन फिर आप स्टार्ट हो जाएगा तीसरे चैप्टर के साथ। ठीक है, वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे दिल से जुड़ना ना भूले, ये बार बार शुरुआत से आपसे कहते आ रहे, दिल से हमसे जुड़ जाए फ्रेंड्स। ठीक है, सब्सक्राइब करके। ओके, और जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। और आप सभी सोच रहे होंगे सर होमवर्क सीट आपको कहा ना लास्ट में देंगे, और लास्ट यही है, होमवर्क सीट हमने तैयार करके आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों, जिसमें 2024 और 23 के सवाल होंगे बचे कुचे, और आपको सॉल्व करना है, जो हमने करा है उसी तरीके की पैटर्न के ही सवाल है, जो कि आप आसान से कर ले जाएंगे और आपको अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। तो उस होमवर्क सीट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप डाउनलोड कर लें। ठीक है, वो भी हमने ही बनाया है। चलिए आपसे मिलेंगे आप नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक हंसते रहे, खुश रहे भाई, और आगे बढ़ते रहे इसी तरह। जय हिंद, वंदे मातरम।